नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भाजपा को श्वेत बनाम कांग्रेस का सराय पत्र। और देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं, हमारे देश की राजनीति बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप लोग देख रहे हैं। वो कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार लाई है श्वेत पत्र। कहा कांग्रेस ने किया था अर्थव्यवस्था को ध्वस्त, हमने शीर्ष 5 में पहुंचाया। वित्त मंत्री सीतारमन ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र, अंतरिम बजट में की थी घोषणा। आरोप कि साप्रक को मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन उसने इसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया। श्वेत पत्र में साप्रक सरकार और मोदी सरकार की वित्तीय स्थिति की पेश की गई है। और देखिए लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 543 सदस्य हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर देखिए यूपीए की हम लोग बात करें तो उसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी थी, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए कहते थे। और एनडीए की बात करें तो इसमें बीजेपी मुख्य है और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बनता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों को बताया अन्यायकाल और श्रेय पत्र जारी कर गिनाई महंगाई, बेरोजगारी से लेकर लोकतंत्र पर प्रहार की लंबी फेहरिस्त। और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नाकामी गिनाने के साथ एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। ये आप देखिए बदलती तस्वीर, इन्होंने ये आंकड़े दिए हैं, ये आप जरूर याद रख सकते हैं। योजना की बात करें तो किफायती आवास ग्रामीण, ये 2003 से 2014 के बीच 2.1 करोड़ और 2016 से 2024 के बीच 2.6 करोड़। शौचालयों के निर्माण की बात करें तो 2011 से 2014 तक 1.8 करोड़ और 2014 से 2024 तक 11.5 करोड़। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किफायती पेंशन लाभार्थी, ये 2011 से 14 तक आप देखिए 36.4 करोड़ लाख और 2015 से 23 तक आप देखिए 6.1 करोड़। न्यूनतम शून्य राशि वाले बैंक खाते 2005 से 2012 तक 10.3 करोड़ और 2014 से 2024 तक 51.6 करोड़। ग्रामीण विद्युतीकरण आवास तो 2005 से 2014 तक 2.15 करोड़ और 2017 से 2022 तक 2.86 करोड़। सस्ती दवा के जन औषधि केंद्र आप देखिए 2008 से 2014 तक 164 थे, 2014 से 2023 तक कितने हो गए? 10,000 हो गए। ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई 2011 से 2014 तक 6,577 किलोमीटर, 2015 से 2023 में 6.80 लाख किलोमीटर। मातृ तालाब योजना के लाभार्थी 2010 से 2013 तक 9.90 लाख, 2017 से 2023 तक 3.59 करोड़। ये आप देखिए बीजेपी वालों की तरफ से, वित्त मंत्री साहिबा की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं। नहीं बढ़ी ईएमआई, फिर स्थिर रही रेपो दर। आरबीआई एमपीसी ने लगातार छठी बार स्थित रखी प्रमुख नीतिगत दर। गवर्नर बोले महंगाई को घटाकर 4% पर लाने में सफल रहे हैं। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, आरबीआई की बात करें तो किसकी बात हो रही? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और हमारा केंद्रीय बैंक है जिसे आप लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक भी है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग रेपो दर की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों रात चल निधि प्रदान करती है, यानी कि बैंकों को कर देती हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग मौद्रिक समिति की बात करें तो संशोधित 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति नीति समिति गठन करने का अधिकार है, जिसे आप लोग शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं। और इसके उद्देश्य की बात करें तो धारा 45 जेड बी में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी और मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। इसकी अगर संरचना की बात करें तो धारा 45 ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे। आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में, मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति और इस प्रक्रिया के तहत अर्थव्यवस्था या बैंकिंग या वित्त या फिर मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी बात हो रही है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही रोकी, आंतरिक सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम, हमारे गृह मंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं। और सरकार ने मुक्त आवाजाही समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। सीमा पर बाड़ लगाने के साथ पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक भी बनेगा। देखिए, एक गृह मंत्रालय ने म्यांमार से सटी 1643 किलोमीटर की पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। 16 किलोमीटर के दायरे की छूट मिलती थी। ये मुक्त आवाजाही समझौते के तहत सीमा पर 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पर्वतीय आदिवासी लोगों को बिना किसी दस्तावेज की सीमा पर पार आने जाने की छूट थी। उन्हें इसके लिए सिर्फ एक बॉर्डर पास लेना पड़ता था जो 1 साल तक मान्य होता था। बॉर्डर पास पर आने वाला व्यक्ति बिना वीजा के एक बार में आप देखते हैं कि 15 दिन तक दूसरे देश में रह सकता था। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत MFMR पॉलिसी को 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन मणिपुर में नस्ली हिंसा के पीछे मुक्त आवाजाही का एक प्रमुख वजह बन गई और मणिपुर घाटी में रहने वाले मैत्री समुदाय ने अवैध घुसपैठ की वजह से सीमावर्ती राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन किए जाने का आरोप भी लगाया। म्यांमार से लगी सीमा को भारत में मुख्यतः ड्रग्स, सोने व हथियारों की तस्करी के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। ये आप देखिए, म्यांमार आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। दिल्ली लिंक रोड पर किसानों का 8 घंटे रहा कब्जा। तीन किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और लिंक रोड पर 8 घंटे तक कब्जा रखा। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाली सभी बॉर्डर बुधवार रात को बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे लोगों को दिन भर परेशानी भी हुई। अब आप देखिए, किसान हमारे देश भर का पेट भरते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, तो वो अपनी समस्याओं के लिए ही ये सब करते हैं। पाकिस्तान में आज सामने आएगी नई सरकार की तस्वीर, क्योंकि चुनाव हो चुका है। आप देखते हैं, ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। पिछड़े वर्गों को चुनिंदा तरीके से आरक्षण नहीं दे सकते राज्य। SC/ST को कोटे में कोटा मामले पर शीर्ष कोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोटे के भीतर कोटा की प्रदान होता ही प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उप वर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, तो उसी में बात हो रही है। गलत फास्टैग के लिए दंडित हो एजेंसियां, संसदीय समिति कह रही। संसद की एक स्थायी समिति ने कहा कि दोषपूर्ण फास्टैग के कारण होने वाली असुविधा के लिए लोगों को नहीं, जिम्मेदार एजेंसियों को दंडित करें। ये आप देखिए, हल्द्वानी में बवाल, उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात हो रही है। यहाँ आप देखते हैं कि चर्चित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त करने गई पुलिस और प्रशासन पर झड़प हुई है। एक तरह से लोगों ने पथराव किया है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। दिल्ली नगर निगम का बजट बिना पढ़े ही पास हुआ। दिल्ली नगर निगम में वही हुआ जिसका आशंका थी। निगम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब नेता सदन मुकेश गोयल बजट भाषण भी पढ़ भी नहीं पाए और हंगामे की 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान 2024-25 के बजट अनुमान को पारित करना पड़ा। और हेमंत के दिल्ली आवास से जब्त कार के तार धीरज साहू से जुड़े। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में जब्त BMW कार का कनेक्शन राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़ा है और ईडी ने पाया कि जब्त कार हेमंत की नहीं है। इसका संबंध झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन साहू के मैनेजर मानेसर स्थित घर के पते पर है। तो ये ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। आजकल आप देखिए, हेमंत सोरेन के दिन भी बुरे ही चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
लोकतंत्र के प्रति मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है, ये पीएम साहब कह रहे। राज्यसभा ने 68 सांसदों को दी विदाई। इनमें आप देखिए भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित 9 मंत्री भी हैं। और कांग्रेस के सभापति को पीएम ने बताया काला टीका, कहा उनके काम को नजर ना लगे इसलिए लगाया जाता है। 6 साल होता है ना देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, और 2/3 सदस्य आप देखते हैं कि हर 2 साल में निकलते रहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, जो आपके विधायक होते हैं ना वही चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को। और 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये आप देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, नया कर का प्रस्ताव नहीं, गत वर्ष की भांति रहेगी टैक्स दरें। ये कहाँ की बात हो रही है, ये दिल्ली नगर निगम का बजट 400 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान कूड़ा प्रबंधन में महापौर के विवेकाधिकार फंड से, और 7,000 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है वित्त वर्ष 2024-25 में कूड़ा प्रबंधन के मद में। एसआईडी हो गई, वित्त वर्ष 2023-24 का बजट हो गया, 2023-24 का संशोधित बजट हो गया, 2024-25 का बजट का अनुमान हो गया। प्रारंभिक जमा की बात करें तो 583 करोड़ में 508.23, और 2023-24 का आप देखेंगे 1275.52, और ये 2024-25 का बजट अनुमान 1004। आय की बात करें तो आप देखेंगे ये 15,523.96, 15,952.52, ये 15,686.99। व्यय की बात करें 16,024.46, और ये आप देखिए 2023-24 का संशोधित बजट तो 16,224.05, 16,683.02। जमा से इसकी बात करें तो 7.73, 1,004, 7.97। राशि करोड़ में है, ये जरूर याद रखिएगा। एक किसानों की मांगे देखिए, 1997 के बाद के सभी किसानों को बड़ी दर से मुआवजा दें, चाहे वह कोर्ट गए हों या नहीं। किसानों को उनकी जमीन का 10% प्लाट आबादी में दिया जाए, और रेगुलेशन की 450 वर्ग मीटर सीमा को बढ़ाकर 1,000 प्रति वर्ग किया जाए। मकानों की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए। 5% प्लाट पर व्यवसाय गतिविधियां चलने की अनुमति दी जाए। गांव में पुस्तकालय बनाए जाएं। अच्छी बातें होना चाहिए, मैं तो देखिए किसानों का सपोर्टर हूँ। ये विश्व पुस्तक मेला कल से दिखेगी बहुभाषी भारत की झलक। आप देखिए मेले में शामिल होंगे, आप देखेंगे कि 14 देश। मेले में 1,000 से अधिक प्रकाशक और 2,000 से अधिक बुक स्टॉल होंगे। विदेशों से सऊदी अरब के अलावा आप देखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, इटली, रूस, ताइवान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, माफ करिए ऑस्ट्रिया, और आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सहित 14 देश भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान इसमें भाग नहीं होगा। और 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित होने जा रहे इस मेले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी फोकस होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और एम्फी थिएटर होंगे प्रगति मैदान में। हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में होगा आयोजित। मेले में अतिथि देश के रूप में होगा सम्मिलित सऊदी अरब। ये जरूर याद रखा करिएगा। मालदीव में सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी कर्मी भेजेगा भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल बोले कि महत्वपूर्ण विकास साझेदार बना रहेगा भारत। इस वर्ष के अंतरिम बजट में विकास के लिए 600 करोड़ का आवंटन किया है। और जो मालदीव है इसकी राजधानी माले है। ये कह रहा है कि हमारे यहाँ से अपने सैनिकों को आप हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मामले अपराध से बाहर करने वाला बिल पास हुआ है, और जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और औद्योगिक संयंत्रों को कुछ श्रेणियों को वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने वाला विधेयक गुरुवार को संसद से पारित हो गया है। देखिए जब कोई कानून बनाना होता है ना तो उस पर राज्यसभा लोकसभा में बिल आता है, प्रस्ताव आता है, उसे बिल कहते हैं। वहाँ चर्चा होती है, उसके बाद आप देखते हैं वहाँ से पास होता है, तो राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और वो कानून बन जाता है। लोकसभा में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधेयक के प्राविधानों ने से जल प्रदूषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटने में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।
जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित किया था और चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि विधेयक के प्रावधान पर्यावरण संरक्षण कानून या संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास है। पर यादव ने कहा कि 1974 के कानून में कड़े प्रावधान थे जिनमें छोटे मोटे प्रावधानों के लिए जेल की सजा शामिल थी। विधेयक के उद्देश्य व कारणों के अनुसार संशोधनों में आपराधिक प्रावधानों को तार्किक बनाने यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि नागरिक कारोबारी व कंपनियां छोटी मोटी तकनीक या प्रक्रियागत गलतियों के लिए कारावास की सजा से डरे बिना काम कर सकें और साथ ही किसी अपराध के दंडात्मक परिणाम की प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। 1974 के कानून के मुताबिक ऐसा कोई भी उद्योग या ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है जो सीवरेज को प्रभावित कर सकता है प्रवाहित कर सकता है। ये 2024 के आखिर तक तैयार हो जाएगा जेवर हवाई अड्डा, सिंधिया कह रहे हैं। जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली के लिए सलाहकार नियुक्ति की बात कर रहे हैं, ये हमारे नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। ये संसद में कहा जा रहा है सब। चेन्नई बेंगलोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास की बात हो रही है। सिलक्यारा सुरंग मामले में NHIDCL को नोटिस जारी हुआ है। ये 40 जिलों के मुख्यालय हाईवे से जोड़े जाने शेष हैं। केंद्र सरकार ने अब तक आप देखिए 766 में से 40 जिलों के मुख्यमंत्री मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जोड़ सकी है अभी तक। इसमें तेलंगाना में सर्वाधिक 6 जिले हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 4 जिले शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि गत 5 वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति 30 किलोमीटर प्रतिदिन रही है। अच्छी बात है। ये आप देखिए 12,000 करोड़ की 6 रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। 6 राज्यों से जुड़ी हैं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि व्यस्त मार्गों पर कम होगी भीड़। 96,317 करोड़ के आधार मूल्य पर स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी भी मिली है। संसद ने पारित किया अंतरिम बजट। अब लोकसभा देखिए चुनाव है ना, तो अभी अंतरिम बजट लाया गया 2 से 3 महीने के लिए, और जिस समय लोकसभा चुनाव होता है उस समय आता है। बजट शब्द का तो आप देखते हैं संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 112 में। राज्यों के लिए किस आर्टिकल में कहा गया ये आप लोग बताइएगा। इस 73.93 ग्रामीण घरों में नलों से पानी की आपूर्ति हो रही है। ये संसदीय समिति ने कहा मनरेगा के तहत मजदूरी अपर्याप्त है। ये देखिए मनरेगा की बात करें, पहले से आप लोग नरेगा के नाम से जानते थे। इसके तहत आप देखते हैं रोजगार मिलता है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये पास हुई थी 23 अगस्त 2005 में। बिल पब्लिश हुआ था इसका 22 मार्च 2005 में, तो उसी की बातें हो रही हैं। रेलवे ट्रक पर पशुओं के आने के कारण 2 साल में हुए 5 ट्रेन हादसे। वैष्णव साहब कह रहे हैं, रेल मंत्री साहब। 1 साल में विमानों में आई 478 तकनीकी खामियां, बीके सिंह कह रहे हैं। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, और राजनीति की खबरें तो चलती रहती हैं। जहां देखो चुनाव की बातें हो रही हैं। ये चुनाव की खबरों को अगर पढ़ना हुआ करें तो मैं उस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर इस PDF को, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। एक क्या होता है श्वेत पत्र और श्राय पत्र? श्वेत पत्र किसी विशिष्ट विषय या फिर मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और प्रस्ताव प्रदान करता है। यह अक्सर सरकारों, संगठनों और विशेषज्ञों द्वारा नीति को आकार देने के लिए तैयार किया जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति और विनिमय दर नीति जैसे विभिन्न विषयों पर पिछले कुछ वर्षों में सरकार की समग्र आर्थिक नीति का वर्णन, मूल्यांकन और विश्लेषण करता है। इसे सरकार की नीतियां उपलब्धियां बताने और जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए पेश किया जाता है। इसके उलट ब्लैक पेपर
किसी विषय विषय मुद्दे या नीति पर असहमति दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है एक तरह से। ये बात देखिए मोदी सरकार की बताई जा रही हैं सब बातें। ये आप देखिए कांग्रेस के समय के घोटालों की बात हो रही, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला, पंचकूला गुरुग्राम में प्राइम लैंड आवंटन घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, एम्बेयर डील घोटाला, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, हॉक विमान घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, ये सब बताया जा रहे हैं। सरंग वीरपुर में निषाद राज गुहे के किले से हटवा कर रहूंगा मस्जिद। ये आप देखिए संजय निषाद कह रहे हैं, मंत्री है आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में। मैंने आपसे बोला ना कि अब आप देखिए राजनीति ही पूरी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति पाति पर रह गई है और क्षेत्रीय दल भी इस पर बात करने लगे हैं, देख लीजिए। तेरासी गुना बड़ी हाजीपुर रंग संगौली रेल लाइन की लागत। ये 2003 में परियोजना की अनुमानित लागत थी, आप देखिए 24.66 करोड़ रुपए। 2019 में इसकी लागत हो गई है 2066.78 करोड़ रुपए। एक बात आपको बताऊं, जितना लंबा समय लगता है ना उतना आप देखते हैं कि कॉस्ट उसकी बढ़ती जाती है लागत। पूर्वोत्तर बहुमूल्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, ये हमारे राष्ट्रपति मुर्मू साहब कह रहे हैं। पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता को मिलेगा मंच, राष्ट्रपति कह रहे हैं। विविधता का अमृत महोत्सव का प्रथम संस्करण 11 फरवरी तक चलेगा। महिला विधान के नेतृत्व व कुशल प्रबंधन से पेड़ा स्रोत बनी ग्राम पंचायत। ये सरिता देवी ने बदली देहरादून की बड़कोट पंचायत की छवि। कामकाज समझने आ चुके हैं कई राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि अगर आपका प्रतिनिधि जिसे आप लोगों ने चुना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो अगर ईमानदार है तो यकीन मानिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान आराम से हो सकता है। आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। बस शर्त है उसके लिए कि आपका सरपंच या आप जो नेता है आपका वो ईमानदार होना चाहिए। ये आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5% और विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती है। एमपीसी के 5 सदस्य ब्याज कम करने की प्रक्रिया सोच समझ कर लागू करने के पक्ष में है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ गति पकड़ रहा निवेश, निजी निवेश में भी आ रही है तेजी। यूरोपीय में ऑफलाइन लेन देन जल्द होने की बात भी हो रही है। डिजिटल पेमेंट सत्यापन के लिए लाएंगे नया फ्रेमवर्क भी, ये भी कह रहा है। खुदरा और एमएसएमई कर्ज लेने वालों को प्रमुख तथ्य बताएं बैंक। थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण सीमा घटाई गई है। एयरबस A220 के दरवाजे बनाएगी भारतीय कंपनी। विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने भारतीय कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को एक ऑर्डर देने की घोषणा की है ना, तो उसी की बात हो रही है। निर्यातकों के प्रति संवेदनशील रहे बैंक और बीमा कंपनियां। माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ाया महिला डेवलपर प्रशिक्षण कार्यक्रम। ब्याज में कटौती की स्पष्टता न मिलने से लुढ़के शेयर बाजार। 7 लाख करोड़ के करीब LIC का पूंजीकरण है। पेटीएम ऐप पर कोई कार्रवाई नहीं, आरबीआई कह रही है। डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि अन्य बैंकों के साथ जुड़ सकते हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म। पेटीएम ने भी दिया भरोसा, ऐप के संचालन में नहीं आएगी कोई बाधा। अब देखते हैं क्या होता है, इस पर कार्रवाई हो रही है ना। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21,780 करोड़ का निवेश हुआ है। बीते 2 वर्षों के दौरान इस आईडी में सबसे ज़्यादा निवेश है। SIP में आप देखिए 18,838 करोड़ रुपए का अब तक सबसे ज़्यादा निवेश होने की बात हो रही है।
ये विमान में रेल मंत्री को नैपकिन पर दिया प्रस्ताव, हवाई अड्डे पर उतरते ही आया बुलावा। कोलकाता के उद्यमी ने दिल्ली कोलकाता की उड़ान के दौरान दिया अपशिष्ट की रेल ढुलाई का प्रस्ताव। ये अच्छी बातें हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो पाक में आज सामने आएगी नई सरकार की तस्वीर, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के आगे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। रियाद डिफेंस शो में दिखी भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति की झलक। रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मियों में 3 महिला सैन्य अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, कर्नल पुनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट कमांडर अनु प्रकाश भी शामिल हैं इसमें। और आप देखते हैं कि इसमें और 5 दिवसीय मेगा इवेंट 4 फरवरी को शुरू हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनकी भागीदारी रक्षा परिदृश्य में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। तीनों ने विश्व डिफेंस शो के विभिन्न सेमिनारों में खासकर रक्षा थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व किया। ये आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी फटा। दक्षिणी पश्चिमी आप देखते हैं कि आइसलैंड में दिसंबर के बाद से गुरुवार को तीसरी बार एक ज्वालामुखी फटा। इससे आकाश में धुएं का गुब्बारा छा गया। इसके चलते और द्वीप राष्ट्र के सबसे बड़े आकर्षण ब्लू लैगून स्प्रा को खाली कराना पड़ा। और आइसलैंड के मौसम विज्ञान कार्यालय ने बताया कि विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार तकरीबन 6 बजे माउंट सुंदनुकर के उत्तर पूर्व में 3 किलोमीटर दरार आने से हुआ है। ग्रैंडफिल से आप देखिए तकरीबन 4 किलोमीटर दूर स्थित इस तटीय शहर को गत 18 दिसंबर को हुई घटना के समय भी खाली कराना पड़ा था। ज्वालामुखी कहते हैं तो जो नली होती है ना, जिससे आप देखते हैं कि लावा निकलता है, उसी को कहते हैं आप लोग। ये भूगोल में पढ़ते होंगे आप लोग। ये अमेरिका में असम प्रवासियों ने हेमंत को दूरदर्शी CM बताया। ये बर्लिन में लाल राजहंस की 75 वर्ष की उम्र में डेथ हुई। बर्लिन चिड़ियाघर में लाल राजहंस की 75 वर्ष की उम्र में मौत हो गई है। इस राजहंस को चिड़ियाघर में 1955 में तत्कालीन कम्युनिस्ट शासित पूर्वी जर्मनी के भाग वाले बर्लिन के टीयर पार्क चिड़ियाघर से लाया गया था। इस पक्षी के मूल निवास की जानकारी स्पष्ट नहीं हुई। पक्षी के पैर पर लगे रिंग का पर काहिरा 23 जून 1948 अंकित है और हाल ही में यह राजहंस थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा था। यह पक्षी जंगल के राजहंस के लगभग 30 वर्ष के औसत जीवन काल से कहीं अधिक समय तक जीवित रहा। PM मोदी के लिए समर्थन जुटाने के लिए विदेश से भी चलेगा अभियान। देश भर में 25 लाख लोगों को फोन कर वोट देने की अपील की जाएगी। अच्छी बात है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का दक्षिण चीन सागर में आप देखें संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हो रही है। दक्षिण चीन सागर देख लीजिए, यहाँ आप देखिए यह दक्षिण चीन सागर। चाइना इसे अपना बताता रहता है ना। महिलाओं के कोटा का मामला निर्वाचन आयोग को भेजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पाकिस्तान की बात हो रही है। रूसी सैन्य कार्रवाई का विरोध करने पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका। अमेरिका पर कम भरोसे के चलते रूस के निकट गया भारत। निक्की कह रही है रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए ट्रंप के सामने डटकर खड़ी है ना, उन्हीं की चुनाव भी होना है यहाँ अमेरिका में भी। आप देखेंगे ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है एक गैल बॉल भी देखते होंगे। महिला हॉकी टीम वापसी के लिए लगाएगी जोर। भारतीय महिला टीम FIH प्रो लीग 2023-24 सत्र में लगातार 3 हार के बाद शुक्रवार को यहाँ जब अमेरिका के विरुद्ध मैदान में उतरेगी तो उसका लक्ष्य जीत की राह पर लौटने का होगा। अब पटियाला में होगी राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अब 28 फरवरी से पटियाला में किया जाएगा। MI को हराकर ILT 20 प्लेऑफ के करीब पहुंचे जायंट्स। आइस पैलेस में लगी नीरज की पट्टिका। भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना नीरज। क्रिस गेल भारत में फिर विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरेंगे, ये कहा जा रहा है। डेविस कप में स्वीडन से भिड़ेगी भारतीय टीम। और प्रज्वल देव को बेंगलोर ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड मिला है। निखत और अरुंधति स्टैंडजा मेमोरियल के सेमीफाइनल में पहुंचे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर अष्टलक्ष्मी का अनावरण भी किया गया है।
ये आप देखिए वुड्स की अगले सप्ताह वापसी। टाइगर वुड्स अगले हफ्ते रेस में जेनेसिस इनविटेशनल में भागीदारी के साथ मौजूदा सत्र का आगाज करेंगे। इसरो 17 फरवरी को लॉन्च करेगा मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS। और देखिए अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। माफ करिए 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1947 में आप लोग आज़ाद हुए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को 17 फरवरी को लॉन्च करेगा। और इसरो ने कहा गुरुवार को कहा है कि इस उपग्रह को जियो सेंकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-14 के जरिए 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्षेपित किया जाएगा। और ये मौसम संबंधी सेवाओं को भी बढ़ाएगा। भारतीय उद्योगों ने उपग्रह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। शाहजहां के विरोध पर औरंगजेब ने तुड़वाए थे मथुरा काशी के मंदिर। ये इरफान हबीब कह रहे हैं, देख लीजिए, इतिहासकार हैं ये। बेटी पैदा होने पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देगी राजस्थान सरकार। 70,000 नौकरियां बुजुर्गों को रोडवेज किराए में छूट का भी वादा किया जा रहा है। केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की भी बात हो रही है। किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन की बात हो रही है। अच्छी बात है। राजस्थान देखिए, जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। आज़ाद भारत में पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू हुआ था। 1951 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। गणना प्रक्रिया 28 फरवरी तक जारी रही। देश की जनसंख्या आप देखेंगे कि कितनी, 36,10,88,090 दर्ज की गई थी। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC तैयार किया गया। जनगणना अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। और देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है ना। भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी अन्ना चांडी। ये आप देखिए 1959 में आज ही के दिन अन्ना केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। इसी के साथ वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और अन्ना ने आपराधिक मामलों के वकील के तौर पर भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ग्रैंड मास्टर जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय परिमार्जन शतरंज ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी का जन्म 1993 में आज ही के दिन उत्तराखंड में हुआ था। वह 2002 में तेहरान में अंडर 10 डिवीजन में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जीतकर पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की थी। 2005 में हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस में आप देखिए अपने कैरियर का पहला ग्रैंड मास्टर नार्म हासिल किया। 2006 में 13 वर्ष की उम्र में रूस में चेल्याविस्क रीजन सुपर फाइनल चैंपियनशिप में अपना तीसरा व अंतिम GM नार्म अर्जित कर भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। गर्म होती धरती का सर्वेक्षण करने रवाना हुआ प्रेस मौसम के अन्य पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी इससे। जनवरी में औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंचा। 1850 से 1900 के दौरान जनवरी के औसत तापमान से 1.66 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 12 महीने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत वार्मिंग सीमा को किया पार। बेहद रोचक महिला कार्निवल दिवस। पश्चिम जर्मनी के कोलोन शहर में महिला कार्निवल दिवस पर जोकर बनी रेवलर। इस उत्सव की शुरुआत बेहद रोमांच ढंग से होती है, जिसे आप देखेंगे वेईवर फास्टनेच कहा जाता है, जिसमें भीड़भाड़ और शोरगुल मचाती भीड़ के बीच महिलाएं पुरुषों की टाई उतारकर उनका मजाक उड़ाती हैं और उस उत्सव पर महिलाएं स्वयं को पुरुष की तरह पेश करती हैं। मस्तिष्क का आंतरिक
कंपास दिखाता है हमें सही दिशा, अनुसंधान कह रहा है। संगीतकार प्यारीलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उन्होंने सेमी क्लासिकल से लेकर आइटम नंबर तक विभिन्न फिल्म शैलियों में शानदार काम किया है। शानदार संगीतकार, अरेंजर और वायलिन वादक को पुरस्कार देना एक बड़ा सम्मान था। प्यारीलाल शर्मा व सहयोगी लक्ष्मीकांत कोडालकर ने 35 वर्ष से अधिक के कैरियर में 700 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए हैं। लकवा के कारण आवाज गंवाने वाले मरीजों के इलाज में मददगार हो सकती है संगीत थेरेपी। एम्स का न्यूरोलॉजी विभाग आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इस पर शुरू कर रहा है शोध। जल्द ही शुरू किया जा रहा है ट्रायल। और 21 से 38% मरीज ठीक से बोल नहीं पाते लकवा के कारण, मस्तिष्क को हो जाता है क्षतिग्रस्त। जब गिलहरी की वजह से बज गया घुसपैठ अलार्म। देखिए इधर उधर की वॉशिंगटन अमेरिका की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।